बारे में हम आपको बता देते हैं। रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन हम जो है आपको बता रहे हैं, बाकी आप कर लेंगे। रेक्टेंगल में होता क्या है, रेक्टेंगल के बारे में सिंपल सी बात है, वो क्वाड्रेटर होता है रेक्टेंगल जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड जो इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का। तो ये मान लीजिए ये ABCD एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो लेंथ होता है वो x मान लेते हैं, ब्रेथ जो है वो हम y मान लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल के क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ और एरिया तीन चीजें होती हैं हमेशा। तो इसका जो लेंथ है हम जानते हैं, लेंथ जो x है, ब्रेथ बाय। रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में हमें लेंथ सपोज करनी पड़ती है। लेंथ हम सपोज कर लेते हैं x यूनिट्स, है ना, जो भी यूनिट उन्होंने दी होती है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। और यूनिट लिख दिया, लेंथ x यूनिट्स, ब्रेथ हमने मान ली भी, ये मान लिया ब्रेथ, ब्रेथ जो है वो हमने मान ली y यूनिट्स, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है रेक्टेंगल का एरिया, एरिया जो होता है आपको पता है L इंटू बी होता है। तो ये हम x इंटू वाई ये हम लिख लेंगे यूनिट स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर आगे आएगा, आगे आपको पेरीमीटर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्क्वायर में आपको उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेरीमीटर भी आएगा। तो पेरीमीटर होता है 2l प्लस 2b, भाई पेरीमीटर होता है इन सारे साइड्स का सम, तो वो होता है 2l प्लस 2b। तो 2l प्लस b हो जाता है, तो 2x प्लस y हो जाएगा, 2x प्लस y, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी रेक्टेंगल की है जो हमें याद रखनी पड़ती है रेक्टेंगल के क्वेश्चन में, ठीक है। रेक्टेंगल के क्वेश्चन में इतनी कहानी हमें यूज करनी होती है, याद करनी होती है। तो ये बेसिक है, आपको पता है। क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन अपन लिखते हैं इसमें, चलिए लिखिए जरा। रेक्टेंगल के दो तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन अपन रेक्टेंगल का लिखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन अपन साइक्लिक क्वाड्रेटर का करेंगे या ट्राइंगल का करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, ये तीन टॉपिक आज अपन ले सकते हैं, टाइम बचता है तो चलिए लिखिए जरा एक क्वेश्चन। इफ इन अ रेक्टेंगल, if in a rectangle the length increased, the length is increased, if in a rectangle the length is increased and breadth reduced each by 2 units, फिर से सुन लीजिए। if in a rectangle the length is increased and breadth reduced each by 2 units, ठीक है। एक चीज हम इंक्रीज करें, दूसरी चीज हम डिक्रीज करें, है ना। रिड्यूस माने डिक्रीज करना। The area reduced by 28 square units. The area reduced by 28 square units. If however the length is reduced by 1 unit, if however the length is reduced by 1 unit and the breadth increased by 2 units, if however the length is reduced by 1 unit and the breadth increased by 2 units, the area increases by 33 square units. 33 square units. Find the area of rectangle. Find the area of rectangle. Area of rectangle. भले ही हमसे पूछा एरिया है, लेकिन एरिया बिना लेंथ ब्रेथ के नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करना है। सॉल्यूशन क्या लिखना है, लेंथ इक्वल टू एक्स यूनिट, ब्रेथ इक्वल टू वाई यूनिट। एरिया की बात हो रही है, एरिया एल इंटू वी एक्स वाई यूनिट स्क्वायर। ये तीनों चीजें अपन को लिख लेना है, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है जी। हाँ, ये अपन ने लिख दिया। अब अपन को डालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दो कहानियां हैं। केस वन, केस वन में क्या है, केस वन में इन्होंने बोला है कि अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाए, लेंथ हमारी एक्स यूनिट है,
इंक्रीज कर दी जाए 2 यूनिट, भैया नई लेंथ हो गई x प्लस 2, ठीक है सर, नई लेंथ हो गई हमारी x प्लस 2, ठीक है। और ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट, ब्रेथ हमारी y थी रिड्यूस कर दी, y माइनस 2 हो गई। और एरिया क्या होता है, l इंटू बी, आपको पता है, तो हमने इंटू करके ही लिख दिया इसको, क्योंकि बात एरिया की ही हो रही है, एरिया ही हमसे पूछा गया है। तो l इंटू बी एरिया, और एरिया क्या हो जाता है एरिया में, ये l इंटू बी है, और इन्होंने कहा है एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 28 यूनिट स्क्वायर। भैया जो अपना ओरिजिनल एरिया था ना, अपना जो ओरिजिनल एरिया था वो एक्स वाई था, वो अब रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, वो 28 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, ये 28 कम हो गया, रिड्यूस्ड बाय 28 स्क्वायर यूनिट। तो हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, अपन को एरिया जो है नए मेजरमेंट से एरिया निकाल लेते हैं, नए मेजरमेंट लिख के उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो एरिया में चेंज आता है वो राइट साइड लिख देते हैं कि ओरिजिनल एरिया हमने ये माना था, उसमें कम होगा तो माइनस कर देंगे, ज्यादा होगा तो प्लस कर देंगे उस एरिया में। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है बहुत आसानी से। अब देखिए हम x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, आ जाएगा x बाय माइनस 2x, 2 का इंटू करेंगे प्लस 2y, और माइनस 2 2 जब 4, माइनस का 4, यहाँ पर हो गया x बाय माइनस का 20, x बाय कट गया, ये आ गया माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 28 और प्लस 4, ये माइनस का 28 था, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का आ गया, तो माइनस 2x हो गया प्लस 2y हो गया, और ये 28 में से 4 गया, माइनस का 24 हो गया, ठीक है। आप -2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय -2, तो आ जाएगा x माइनस बाय इक्वल टू 12, -2 से जब डिवाइड करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन हमारी आ। अब क्या करना है अपन को, अब लिखना है अगेन, या केस 2 डाल देना है, केस 2 डाल देना। अब आगे इन्होंने कहानी ये बोली है कि अगर मान लीजिए, अब ये इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए लेंथ रिड्यूस कर दी जाए 1 यूनिट लेंथ रिड्यूस कर दी जाए, लेंथ हमारी x है, 1 यूनिट कम कर दो, x माइनस 1 इंटू इसको इसका जो है ब्रेथ इंक्रीज कर दी जाए 2 यूनिट, ब्रेथ अपनी y थी, y प्लस 2 कर दी जाए, तो एरिया जो है आंसर आ गया, बढ़ जाता है, बहुत बढ़िया बेटा, एक्स वाई प्लस 33 हो जाता है, 33 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया एरिया। तो अब क्या करेंगे अपन, इसका ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स वाई का इंटू एक्स वाई हो गया, एक्स का इंटू 2 में 2x, -1 का y में माइनस वाई, और -1 का 2 में, तो -1 का 2 में -2, और ये एक्स वाई प्लस 33, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा बेटा, ये बचा 2x माइनस वाई और इक्वल टू 33 प्लस, यानी कि आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा, और x और y की वैल्यू निकाल के बता दो, सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन। सर x की 23 है, y की 11। हाँ यस सर सेम, और एरिया है 253 यूनिट स्क्वायर, 253, 250, एरिया 253 यूनिट 253। स्क्वायर। जी जी करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। बस दोनों का अपन को सॉल्व करना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 12, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 35, ठीक है। तो ये साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सेम साइन है y के, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये लीजिए कैंसिल हो गया, 2x में से x गया -x, और यहाँ पर आ गया माइनस का 23, तो माइनस से माइनस कट गया, x आ गया 23, x की वैल्यू हम 1 में लिख देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 12 है, तो 23 माइनस वाई इक्वल टू 12, तो माइनस वाई इक्वल टू 12 माइनस 23, माइनस वाई इक्वल टू -11, तो y इक्वल टू 11 आ गया, y इक्वल टू 11। अब अपन को लिखना है एरिया, एरिया क्या था, एरिया था x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू हमारी आई है 23, और y की वैल्यू आई है हमारी 11, मल्टीप्लाई कर दो, 11 ही तो है ना,
तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 253 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करने होते हैं। आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता, जो इंक्रीमेंट और जो रिडक्शन लगाना है वो लगा के अब बस एरिया को अपन को कैलकुलेट कर देते। जो है इस तरह का क्वाड्रेटर होता है जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पर होती हैं। ये देखिए इस तरीके का कोई भी क्वाड्रेटर जो होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा जिसकी चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पर लाइन करनी चाहिए। अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल कौन से? आमने सामने वाले, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो हमेशा 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी हमेशा 180 होगा। ठीक है, बस इसी कंसेप्ट का हम इसमें यूज करते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर का, इसी का हम यूज करेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रेटर में जो है कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम डायग्राम जरूर बनाएं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आप लोग डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम बनाने से क्या फायदा होता है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। तो डायग्राम आप लोग बनाइएगा, है ना, पेंसिल से बनाइएगा। कभी भी डायग्राम आप पेन से नहीं बनाएंगे, पेंसिल से ही बनाना, ठीक है, एग्जाम में जब भी बनाना। तो चलिए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है। और एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इस पर, साइक्लिक क्वाड्रेटर पर बेस्ड, जिसको आप लोग करेंगे, कर पाएंगे बहुत आसानी से। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.11 का क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखिए जरा, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral such that angle A equal to 4y plus 20. Angle A equal to 4y plus 20. Angle B equal to 3y minus 5. 3y minus 5। ये डिग्रीज में है बेटा, है ना, एंगल हमेशा आपको डिग्रीज में मिलेगा, डिग्रीज में। ठीक है, डिग्री लगा दीजिए ऊपर। एंगल सी इक्वल टू 4x डिग्री, एंगल सी हमारा 4x डिग्री है, और एंगल डी 7x प्लस 5 डिग्री, 7x प्लस 5 डिग्री। ये ठीक है, ये है अपना, ठीक है, 7x प्लस 5 डिग्री। और हमें निकालना है चारों एंगल। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये डायग्राम बना लीजिएगा, इसमें चारों एंगल लिख लीजिएगा, और इसके बाद लिखिएगा आप कहानी। आप अपनी नॉलेज जरूर दिखाएंगे। सर आ गया आंसर। हाँ, लिखिए, वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, इसको आपको लिखना पड़ेगा। वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 degree. We know that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Therefore, ये दोनों लिख लीजिए, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ये आपको लिखना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन में ये दो लाइनें आपको जरूर लिखनी है, क्योंकि इसी का आपको यूज करना है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, ये आपको लिखना है। अब आप एंगल ए की वैल्यू लिख दीजिए। एंगल ए की वैल्यू है 4y प्लस 20, तो यहाँ आ जाएगा 4y प्लस 20, और प्लस एंगल सी की वैल्यू है 4x, ठीक है, इक्वल टू 180, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 180 माइनस 20। एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड रखे, नंबर इधर ले आए, 20 इधर आके माइनस कर दिया, तो आ गया 4x प्लस 4y इक्वल टू 160। 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अपन को लेना एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल बी प्लस एंगल डी इसमें रख देंगे आप वैल्यू, अगेन, है ना, अगेन आप दूसरे इक्वेशन में रख देंगे।
एंगल बी कितना है अपना 3y माइनस 5 प्लस एंगल डी कितना है, एंगल डी है 7x प्लस 5 इक्वल टू 180, ये है, ठीक है। तो 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5, 5 से 5 कट गया, ये आ गया आपका 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू यहाँ लिखते जाना ए बी सी डी में, अपना चारों एंगल आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को पहले अपन को सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट इक्वेट करके अपन इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। सर आ गए आंसर। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए ये आ गया, इन दोनों को लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 40 है पहला है, और दूसरा है 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। तो कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो y के लिए ऊपर 3 का इंटू कर दो, तो आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 120, 43 या 120, और ये 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस ये कट गया, माइनस का 4x आ गया इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 60 आ गया, तो x इक्वल टू हो गया बेटा माइनस से माइनस कट गया, 4 से 15 टाइम्स कट गया, x की वैल्यू 15 आ गई, 15 आ गई, और y की 25। राइट बेटा राइट। x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, तो 15 प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू हो गया 40 माइनस 15, y इक्वल टू हो गया 25, ये आ गया। अब चारों एंगल लाइन से लिखते जाओ। एंगल ए कितना है बेटा 4y प्लस 20, तो वैल्यू लिख दो 4y की वैल्यू है 20, 5 प्लस 20 100 प्लस 20, ये हो गया 120। ये एंगल ए आ गया 120 डिग्री। अब एंगल बी देखते हैं, एंगल बी कितना है, एंगल बी है हमारा 3y माइनस 5, तो 3y की वैल्यू है 25 माइनस 5, तो आ गया 75 माइनस 5 यानी कि 70 डिग्री। एंगल सी कितना है, एंगल सी देखते हैं 4x है, हाँ 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 415 बिल्कुल 60 डिग्री। और लास्ट है एंगल डी कितना है 7x, राइट 7x प्लस 5, 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 15 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 105 प्लस 5 110 डिग्री। ये हो गए हमारे चार एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल का क्वेश्चन कभी भी आए ये प्रॉपर्टी तो अपन को लगानी ही है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 180। बस ये एंगल सम प्रॉपर्टी है जिसका अपन को यूज करना होता है ट्राइंगल के अंदर। राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस वो अपन को राइट ट्राइंगल मिलेगा वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो देखिए जरा एक क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिख लीजिए पहले। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए x डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू x डिग्री, एंगल ए x डिग्री है, एंगल बी 3x डिग्री है, एंगल बी 3x डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 3x डिग्री, एंगल सी इक्वल टू y डिग्री, एंगल सी जो है वो y डिग्री है, एंगल सी y डिग्री है, एंगल सी इक्वल टू y डिग्री। इफ साथ में दिया है इफ 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, ये अपन को प्रूव करना है। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन अपन को दे ही रखी है 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, एक इसमें लगा देंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, लिख देना वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख लो, तो पहला एंगल है x डिग्री, दूसरा एंगल है आपका 3x डिग्री, तीसरा एंगल है y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया आपका 4x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, और ये 3y माइनस 5x डिग्री,
इसको भी लिख लेंगे अपन, ऑल्सो गिवन क्या दिया हुआ है, ये दिया है -5x + 3y = 30। बस दोनों को सॉल्व, सर x दोनों इक्वल्स को टू अपन 30। को, जी दोनों को अपन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना है बेटा, एलिमिनेशन से अपन को इसको सॉल्व कर लेना है। तीनों एंगल पूछे हैं, वो राइट एंगल पूछा है, ये राइट एंगल है कि नहीं, तो तीनों एंगल निकाल दो। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ट्रायंगल राइट एंगल होगा। y के कोफिशिएंट बेटा इक्वेट कर लो, इसमें y का कोफिशिएंट इक्वेट करना आसान है। y के लिए यहाँ पर y अकेला है, यहाँ पर 3 है, 3 का इंटू कर दो, तो 3 4 जा 12x हो गया, प्लस 3y हो गया, = 18, 3 जा 5 40 डिग्री हो गया, और ये हो गया माइनस का 5x और प्लस का 3y और = 30 डिग्री हो गया। तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि सेम कोफिशिएंट है और अब सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ प्लस आएगा, साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्शन में, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये 3y कट गया, 12 और 5 हो गया 17x = हो गया 510 x डिग्री = 510/17, 17×3 = 30 डिग्री, x हो गया 30 डिग्री, x डिग्री = 30। ठीक है, अब क्या रह गया अपना, अब निकालना अपन को y, तो ये हो जाएगा आपका पहली इक्वेशन में रख दो 4x + y = 180, इसमें रख दो वैल्यू, 4x की वैल्यू 30, तो y = हो जाएगा 180 - 120, ये आ गया y = 60, y की वैल्यू 60 आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई, तो ये एंगल दो भी 90 हो एंगल है। जाएगा। जी एंगल बी देखिए, एंगल ए x है, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। एंगल बी जो है वो अपना y है, सॉरी 3x है, तो 3x यानी कि 3 × 30 यानी कि हो गया 90 डिग्री, और एंगल सी जो है वो अपना y है, यानी कि ये हो गया आपका, तो एक एंगल चूंकि 90 डिग्री है, ठीक है, सिंस एंगल बी = 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल, यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है।